सबों को साहेबगंज और महाविद्यालय परिवार की ओर से सबको जोहार। आज जैसा कि हम जान रहे हैं कि इस वैश्विक महामारी में डिजिटल फॉर्म और डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से आज हम लोग ऑनलाइन क्लास की बात करें, ऑनलाइन वेबिनार की बात करें, या किसी भी तरह से हम डिजिटली कैसे कनेक्ट हो सके, एक दूसरे से अपने विचारों को कैसे हम आदान प्रदान कर सकें, उसके लिए ये एक महत्वपूर्ण आज बैठक हम लोग राष्ट्रीय सेवा योजना एनएसएस और ई जंकी जो दिल्ली से है, वो दोनों के साझा कोलैबोरेशन से यह सेमिनार रखा गया है। इसका एक ही मकसद है कि हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स है, इलेक्ट्रॉनिक में जितने भी सारे गुड्स आते हैं, वह मोबाइल फोन हो या कंप्यूटर हो या फिर हमारे घर में बहुत छोटे छोटे इलेक्ट्रॉनिक्स जो हमारा सामान होता है, वह जब खराब हो जाता है या उसमें किसी तरह का जैसे कि हमारा मोबाइल है अगर हैंग करता है, उसमें बहुत सारे हमारा एंटीवायरस होता है जिससे हम यूज करके उस मोबाइल को हम ठीक करते हैं। उसी तरह से हमारा जो वातावरण, हमारा पर्यावरण जो है, उसको जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स है, गुड्स है, जो किसी न किसी तरह से हमारे पर्यावरण को दूषित कर रहा है, उसको किस तरह से हम निपटारा करें, उसको किस तरह से निस्तार करें, उसको किस तरह से हम अपने जीवन से हटा सकें। तो आज के हमारे इस वेबिनार में ई जंकी से हमारे जो जुड़े हुए हैं, आज के हमारे 3 शख्सियत हैं जो दिल्ली से जुड़े हुए हैं। पहला नाम मैं बताना चाहूंगा, हमारे बीच जुड़े हुए हैं देवांश चोपड़ा जी, इंटरप्रेनर हैं और डिजिटल मार्केटिंग देखते हैं, और साथ ही ई जंकिंग का जो कॉन्सेप्ट है, इनके माध्यम से देश विदेश में यह चलाया जा रहा है इनके माध्यम से। दूसरे जो आज के हमारे रिसोर्स पर्सन है, हमारे जो स्पीकर हैं, श्रीमान आदित्य, जो सोशल एंटरप्रेन्योरशिप है इनका, और ये डिजिटल मार्केटिंग का काम करते हैं, देखते हैं। और इसमें एक जो साहेबगंज से भी उसका एक बड़ा जुड़ा हुआ नाता है, जो हमारी जिसके माध्यम से हम अभी आप लोगों से रूबरू हो रहे हैं, बसिका छावड़ा, जो सोशल एक्टिविस्ट है, बिजनेस से जुड़ी हुई है, और इन्हीं के माध्यम से हम लोग आज जुड़े हुए हैं। उनका साहेबगंज से गहरा रिश्ता है। तो मैं महाविद्यालय परिवार की ओर से, सिद्धू कानू मुर्मू विश्वविद्यालय की ओर से आप तीनों जो आज के स्पीकर हमारे हैं, रिसोर्स पर्सन, हम शुभकामना और बधाई के साथ साथ आपका अभिनंदन स्वागत करते हैं। और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं हमारे प्रभारी प्राचार्य डॉक्टर राहुल कुमार संतोष सर से कि आज के इस वेबिनार में कुछ विचार दें। वहाँ एक दिन तो पता चलता है कि ऐसे ऐसे बात देखा जाएगा, काका जी बना दिए ना, तो ठीक है ना, टेंशन में नहीं है। टेंशन में ऐसे ऐसे आदमी जाता है, इसका हाइट है तो उसका दूर नहीं है। हेलो सर, क्या स्टार्ट करें इसको? आप सबको स्क्रीन दिख रही है मेरी? यस सर। यस सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है, बढ़िया। तो आज का जो हमारा ये सेशन है, ये अवेयरनेस सेशन है हमारे ई वेस्ट से रिलेटेड। ई वेस्ट मतलब इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट से रिलेटेड। इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट में मतलब जैसे कि आपका ये जो अभी मोबाइल आप जैसे यूज कर रहे हैं या कोई लोग लैपटॉप यूज कर रहे हैं, जितनी भी चीजें हैं, एयर कंडीशनर है, ये सारी चीजें उसमें आती है। तो आज ये अवेयरनेस सेशन हमारा ई वेस्ट से ही सारा रिलेटेड है कि उसको जब कोई प्रॉपरली तरीके से अगर डिस्कार्ड नहीं करता है, इम्प्रॉपर वे में डिस्कार्ड करता है, डिस्कार्ड मतलब कहीं पे भी फेंक दे रहा है, कहीं पे भी उसका डंप कर दे रहा है किसी भी लैंडफिल में, तो उसका क्या हजार्डियस इम्प्लीकेशंस होते हैं।
क्या इन्वायरमेंट को कितना वो नुकसान पहुंचाता है और किस तरीके से नुकसान पहुंचाता है, ये इसी को लेके सारी चीजें हैं। तो हमारा एक मोटो है जिसको हम कहते हैं सबको बताओ ई वेस्ट घटाओ। तो यहाँ पे आपको सबको अपने अगल बगल जितने भी आपके फ्रेंड सर्किल में लोग हैं, आपके जितने भी आपके कोई पेरेंट्स है सोसाइटी में जो लोग हैं, उनको सबको आपको ये सारी चीजें बतानी है इस अवेयरनेस सेशन के बाद में, जो भी आप यहाँ से सीख के जाने वाले हैं। तो हमारी नेक्स्ट चीज आती है वो है ये, तो आपको ये अब दिख रहा होगा फुल स्क्रीन पे। सो करेंटली वी आर लिविंग इन अ डिजिटल डार्क एज। सो डिजिटल डार्क एज का मतलब क्या होता है? डिजिटल डार्क एज का मतलब होता है कि हाउ हेवीली वी आर डिपेंडेंट ऑन द टेक्नोलॉजीज दैट वी आर यूजिंग। तो हम लोग कौन सी टेक्नोलॉजी और कितनी ज्यादा उसके ऊपर डिपेंडेंट हो रहे हैं, उसके ऊपर है ये सारी चीजें। कि आप एक मोबाइल फोन भी आज यूज कर रहे हैं तो आप उसके बिना पूरा दिन भर नहीं निकाल सकते हैं, आपके पास वो 24 घंटे 24 आवर्स वो रहना ही होता है। इसकी वजह से प्रोडक्टिविटी नो डाउट बढ़ती है, सारी चीजें बढ़ती है, आपका काम करने का तरीका बढ़ता है, आप उसमें ज्यादा अच्छे से वो सारी चीजें कर सकते हो। क्योंकि आज हम देख भी रहे हैं कि हम एक लैपटॉप के माध्यम से एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं। तो ये सारी चीजें टेक्नोलॉजी की वजह से ही हो रही है। बट इस टेक्नोलॉजी का आगे जाके हार्मफुल इफेक्ट भी होता है, जो कि है जब उसको इम्प्रॉपर तरीके से डिस्पोज किया जाता है, उसको जब एक कूड़े के तौर पे उसको जला दिया जाता है, जो कि सबसे ज्यादा खतरनाक होता है उस इन्वायरमेंट में जहां हम रह रहे हैं। तो इस स्क्रीन पे आप अभी देख सकते होंगे कि इन 2019 there were 282 millions of phones that was sir please unmute yourself, sir please mute yourself please। जो भी इसका भी माइक ऑन है, प्लीज म्यूट कर लें अपने आप को। थैंक यू सो मच, प्लीज डोंट डू दैट, थैंक यू सो मच। सो तो हमारा यहाँ पे आप देख सकते हैं 282 मिलियंस ऑफ फोन्स जो है 2019 में सोल्ड हुआ था। एंड ऑन एन एवरेज हम 2 साल में अपना मोबाइल फोन चेंज कर ही देते हैं, जो कि मोस्ट प्रोबेबली सारे ही लोग करते होंगे या कुछ तो करते ही हैं, जो कि हमारे पॉपुलेशन का काफी बड़ा भाग होता है जो इस तरीके की चीजें कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि टेक्नोलॉजी काफी एडवांस हो चुकी है। Then 300 millions of computer and 1 billion cell phones go into production every day. So जब इतने every year sorry, तो जब इतने मिलियंस ऑफ फोन्स और इतने बिलियंस ऑफ सेल फोन्स जब हमारे प्रोडक्शन में जा रहे हैं, तो ये जाहिर सी बात है कि वो आगे आके उसको डंप भी किया जाएगा। जब उसका कोई यूज नहीं करने को रहेगा तो वो जाएगा ही किसी ना किसी कूड़े में या किसी भी लैंडफिल्स में डंप होने के लिए। या आप किसी कबाड़ी वाले को देंगे या किसी स्क्रैप डीलर्स को देंगे जो उसमें से उसको जो चीज निकालनी है उसको वो निकालेगा, निकालने के बाद बाकी सामान को वो जला देगा। तो ये होना ही होना है। देन लास्ट पॉइंट में आप देखोगे कि इट टेक्स 245 kgs ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, केमिकल्स एंड 1.5 टन्स ऑफ वाटर फ्रॉम अस। सो एक प्रोडक्शन जाने में, एक मॉनिटर बनने में भी आपका 1.5 टन पानी लग जाता है उसके प्रोडक्शन में। तो नेचुरल रिसोर्सेज अनडाउटली यूज हो ही रहे हैं यहाँ पे। और उसके बाद जब हम उसको गलत तरीके से उसको डंप कर देते हैं, गलत हाथों में पहुंचा देते हैं उसके लिए, हम उसको रिसाइकिल नहीं करवाते हैं, तो वो फिर से हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाता है। तो आप इस चीज को देख सकते हैं कि बनाने में भी नुकसान होता है और उसके बाद जब उसको हम फेंक दे रहे हैं तो और ज्यादा नुकसान हो रहा है। सो what happens when new technology becomes old? So, क्या होता है यहाँ पे when कोई भी टेक्नोलॉजी हम यूज कर रहे हैं, अभी फॉर एग्जांपल हमारे हाथ में अगर किसी के पास आईफोन है या कोई और मोबाइल फोन है या लैपटॉप कोई एसर का यूज कर रहा है, एचपी का यूज कर रहा है, सो जब ये यूज नहीं होता है, जब ये ओल्ड हो जाता है ये टेक्नोलॉजी, उसके बाद क्या होती है? तो जनरली व्हाट वी डू, वी जस्ट स्टैक अप दोज थिंग्स इन आवर स्टोर रूम। हम अपने स्टोर रूम में उसको डाल देते हैं, हम अपने किसी कबाड़ घर में कहीं भी डाल देते हैं, बट उसको हम कहीं रिसाइकिल नहीं करवाते। कभी हम कभी इस बात को नहीं सोचते हैं कि हाँ इसको रिसाइकिल भी करवा सकते हैं या इसको करवाना चाहिए, दिमाग में ही नहीं आती वो बात। हम हमेशा हमारे दिमाग में ये चीज आती है कि इसको पड़े रहने दो जहाँ पे पड़ा हुआ है, इसके बाद जब मन करेगा तब किसी कबाड़ी वाले को बुला के या कहीं पे देके हम इसको बेच देंगे, लेकिन हम इसको रिसाइकिल नहीं करवाएंगे। ये किसी के दिमाग में सारी बातें नहीं आती। तो इसको अभी समझते हैं कि ई वेस्ट क्या चीज है।
तो ई वेस्ट में आपका जितना भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट होते हैं, जितने भी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस होते हैं, चाहे आपके वो स्विच बोर्ड हो, पंखे हो, पीसीबीज हो, एमसीबी बोर्ड जो आपके घरों में लगे होते हैं, आपके मोबाइल फोन है, टेलीफोन है, आपका टेलीविजन है, रेफ्रिजरेटर है, एसी है, वॉशिंग मशीन है, जितनी भी चीजें हैं, ये सारी चीजें ई वेस्ट में काउंट होती हैं, जिसके अंदर बिजली का एक प्रभाव होता है जो वहां से चलती है। वो सारी चीजें इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट में ही आती हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट में 4 कैटेगरी डिवाइड करी जाती है, जो कि एक होती है पुरानी, ओल्ड, देन होती है ब्रोकन, जो कि यूज करने के बाद टूट फूट जाती है, फिर उसके बाद एक आती है ऑब्सोलीट और आउटडेटेड टेक्नोलॉजी। तो आप में से क्या कोई बता सकता है कमेंट बॉक्स में कि ऑब्सोलीट और आउटडेटेड टेक्नोलॉजी क्या होती है, या इसको क्या कहा जाता है, किन टेक्नोलॉजी को कहा जाता है, या किस ई वेस्ट को कहा जाता है? कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं, आपको अनम्यूट करने की जरूरत नहीं है, बस कमेंट बॉक्स में आप टाइप कर दीजिए कि आपके हिसाब से क्या होती है ये, जो भी आप सोचते हैं इसके बारे में। जिसको भी बताना है वो अपना टाइप कर दे कमेंट बॉक्स में, क्योंकि हम अनम्यूट करने को कहेंगे तो काफी लोग उसमें अनम्यूट कर देंगे, डिस्टर्बेंस होगी, तो आप उसमें बता दें। ठीक है। सो मिस्टर भावेश ने बताया है ऑब्सोलीट जो वर्ड हो गई हैं और किसी भी चीज में अब वो यूज नहीं होती, किसी भी तरीके से वो यूज नहीं होती। और कनक झा ने भी बताया है कि आउटडेटेड टेक्नोलॉजी रिफर्स टू दोज व्हिच आर नो लॉन्गर इन यूज और हैज बिकम एन ओल्ड स्टफ टू बी यूज्ड। ठीक है, ठीक है। चलिए मैं बताता हूँ कि अब इसमें क्या मेनली क्या डिफरेंस होता है। सो ऑब्सोलीट आर दोज टेक्नोलॉजी व्हिच आर नॉट इन यूज, or maybe it could be someone is using that technology but the manufacturing of the spare parts of that technology has been halted। तो उसका कोई भी मैन्युफैक्चरिंग अब नहीं हो रही है, उसकी कोई भी स्पेयर पार्ट्स, उसके कोई भी आइटम्स अब नहीं बन रहे हैं मार्केट में, उनको कहा जाता है ऑब्सोलीट। जबकि कोई ना कोई जरूर उसको यूज कर रहा होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आईफोन 4 या 5 आया था, वो अभी भी किसी ना किसी के पास जरूर होगा, बट उसका आपको कोई स्पेयर पार्ट या ऐसे जल्दी नहीं मिलेगा। आउटडेटेड टेक्नोलॉजी वो होती है जो कि अभी भी यूज में है, यूज कर रहे हैं लोग, बट दैट इज सुपरसीडेड बाय न्यूएस्ट टेक्नोलॉजी और अपडेटेड टेक्नोलॉजी। इसका मतलब है कि अगर किसी के पास आईफोन 11 है तो वो इस समय आउटडेटेड टेक्नोलॉजी में है, और आईफोन 12 जिसके पास है वो अपडेटेड टेक्नोलॉजी, क्योंकि आईफोन 12 अभी न्यूली लॉन्च है। तो ये दो मतलब होता है ई वेस्ट में, आउटडेटेड टेक्नोलॉजी और ऑब्सोलीट टेक्नोलॉजी का मतलब। तो अब ये भी एक इंटरैक्टिव सेशन है, तो अब आपको इसमें बताना है, आप लोगों को कमेंट बॉक्स में इसको टाइप करिए और बताइए मुझे कि हाउ मच व्हाट यू थिंक अबाउट, लाइक हाउ मच ई वेस्ट इन टन्स इंडिया जनरेट एवरी ईयर। सो 3 ऑप्शन आपके सामने, इट कुड बी 10 मिलियन, 3.5 मिलियन और 1.36 मिलियन ऑफ ई वेस्ट, टन्स ऑफ ई वेस्ट इंडिया जनरेट्स एवरी ईयर। तो आप बताइए, सिर्फ एक गेस करिए कि इन 3 में से कौन सा ऑप्शन हो सकता है कि इंडिया कितना ई वेस्ट जनरेट करता है। ओके, राघवेंद्र जी ने बताया 3.5, मनोहर शर्मा जी ने बताया 3.5। सब लोग जल्दी जल्दी टाइप करिए, जल्दी जल्दी टाइप करिए, ज्यादा टाइम है नहीं हमारे पास। जो नंबर आपको लग रहा हो आप बता दो। Sakshi Shubham Chaturvedi, she replied 10 million. Okay, that's great. So mostly people are thinking like it is around 3.5 million tons. Okay, so I will tell you, it is not 3.5 million tons that everyone is saying. It is more than 10 million tons of e-waste that India generates every year. इंडिया 10 मिलियन से कम तो कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि इंडिया वर्ल्ड में 5वें नंबर पे आता है सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक उत्पादन और उसके बाद उसका डिस्ट्रक्शन ऊपर जनरेट जितना करता है। तो इंडिया सबसे ज्यादा जनरेट करता है इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट पूरे वर्ल्ड में, 5वें नंबर पे। और ये काफी दुखद है ये बात सोचना कि इंडिया
सबसे ज्यादा तो जनरेट कर रहा है बट सबसे कम रिसाइकिल कर रहा है। और कंट्रीज जितनी है बाहर में, other countries, they recycle around 60 to 70% of e-waste that they have generated in the single year, but India only recycled around 5% of e-waste what they have generated. So यही प्रॉब्लम है यहाँ पे, 95% ऑफ ई वेस्ट रिसाइकिल नहीं होते, या 95% ऑफ ई वेस्ट इनफॉर्मल सेक्टर के पास जाते हैं जहां पे वो रिसाइकिल हो ही नहीं सकते, जहां पे सिर्फ मनी मेकिंग मेंटेलिटी है। तो ये हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है यार रिसाइकिलिंग सेक्टर के लिए, लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ अवेयरनेस, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, हम लोग ध्यान नहीं देते, कोई ध्यान नहीं देता इस बात को कि पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती है। हम सिर्फ पैसे के चक्कर में इसको देखते हैं कि इसको कैसे बेच दिया जाए। तो आगे क्या होता है, लेट्स सी व्हाट हैपेंस टू ई वेस्ट। सो जब आप इन लोकल कबाड़ी वालाज या स्क्रैप एग्रीगेटर्स जो होते हैं जिनको आप सेल आउट कर देते हैं, अपनी पुरानी चीजें जो आप दे देते हैं, इलेक्ट्रॉनिक ई वेस्ट स्पेसिफिकली अगर मैं उसकी बात करूं, तो व्हाट दे आर डूइंग चेरी पिकिंग थिंग। That means they are just extracting all the precious metals from the e-waste. That could be your silver, gold, copper, aluminium, platinum, etc., etc. Okay, so they extract all those things from there and they just make a money out of it. And उसके बाद जितनी चीजें बचती हैं, उनके पास मेटल बचती है, उनके पास प्लास्टिक बचता है, वो सारा बचता है, वो उनके काम का नहीं होता क्योंकि उससे उनको बहुत ज्यादा पैसा नहीं मिलने वाला है। तो वो उसको लैंडफिल में ले जाकर डंप करवा देते हैं, डंप कर देते हैं, या तो उसको जला देते हैं या तो हमारी वाटर बॉडीज में डाल देते हैं। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग व्हाट दे आर डूइंग एंड द मोस्ट हजार्डियस थिंग व्हाट दे आर डूइंग, दे आर प्रैक्टिसिंग, देयर प्रैक्टिस इज रियली हार्मफुल to the human's life and to the environment as well at the same time. तो वो करते क्या है, वो एसिड बाथिंग एक चीज होती है जिसमें एसिड बाथिंग और केमिकल लीचिंग कराई जाती है, जिसके थ्रू, क्योंकि उनके पास कोई प्लांट और मशीनरी तो है नहीं कि जिससे वो प्रीशियस मेटल जितने वो निकाल लें। तो वो करते क्या है, वो उसी चिप बोर्ड को, उसी एमसीबी बोर्ड्स को जितने भी ये पार्टिकल्स लगे होते हैं गोल्ड सिल्वर के, उसको एसिड में डाल देते हैं, तरह तरह के एसिड में और केमिकल्स में डाल के उसको निकालने का एक प्रोसेस करते हैं, जिसकी वजह से बच्चे भी उसमें इन्वॉल्व होते हैं ये सारी चीजें करने के लिए, और फिर उसके बाद उन्हीं को वो नुकसान करता है। अगर वो एसिड उनके ऊपर गिर गया तो, या उनके हाथ उसमें लग गए तो वो उन्हीं को एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है। उसके बाद वो उनको उसका भी वो नहीं होता है कि वो कहाँ फेंक रहे हैं उन सारी चीजों को, वो अल्टीमेटली सॉइल में ही जाता है, सॉइल पोल्यूशन अलग होता है। तो यहाँ इस वाली स्लाइड में आप देख सकते हैं कि ये सारी चीजें अल्टीमेटली कहाँ जा रही हैं, ये सारी चीजें अल्टीमेटली हमारे लैंडफिल्स में जा रही हैं, हमारे सॉइल पोल्यूशन कर रही है, एंड देन इट गोइंग टू दी वाटर बॉडीज एज वेल। तो वाटर बॉडीज में जब जाती हैं तो वो मछलियों को और जितने भी मैरीन लाइफ है उनको सबसे ज्यादा वो नुकसान पहुंचाती है, क्योंकि इनके अंदर टॉक्सिक एलिमेंट्स होते हैं जो कि इन सारी चीजों को काफी ज्यादा हार्म पहुंचाते हैं। अब जब एक कोई भी ई वेस्ट अगर सॉइल में दबा दिया जाएगा या कहीं पे लैंडफिल में उसको डाल दिया जाएगा तो क्या होगा, जो उसके टॉक्सिक एलिमेंट्स होते हैं वो नीचे ग्राउंड वाटर में चले जाते हैं, वो नीचे जमीन में चले जाएंगे और उसके थ्रू वो ग्राउंड वाटर में जाते हैं, और वही ग्राउंड वाटर देन पॉन्ड्स, रिवर्स एंड इसमें जाके मिलते हैं, और उसी को हम लोग फिल्टर आउट करके हम लोग को वो पानी पीने को दिया जाता है। तो वो कितना हार्मफुल हो सकता है, आप सोच सकते हैं कि डंप तो कहीं और किया गया बट उसके सारे टॉक्सिक एलिमेंट्स आपके पीने वाले पानी में भी जा रहे हैं। नहीं किसी को ये चीज ध्यान आती है या किसी ने ऐसा कभी सोचा नहीं है इन सारी चीजों को इतने बड़े वे में, इतने ब्रॉड वे में, बट ये होता है ये सारी चीजें। तो कौन कौन से टॉक्सिक एलिमेंट्स इसमें सब प्रेजेंट होते हैं, तो फॉस्फोर, लीड, कैडमियम, मर्कुरी, डायोक्सिन्स, फ्यूरेंस, ये कुछ हैं। इनके अलावा काफी और भी ज्यादा एलिमेंट्स होते हैं जो कि इसमें ई वेस्ट में पाए जाते हैं, और जब ये एक धुएं के तौर में जब इसको अगर किसी को ई वेस्ट को जलाया जाता है या उसके पार्टिकल्स को जलाया जाता है तो वो एक धुएं के रूप में, फ्यूम्स के टाइप में वो एयर में जाता है और एयर में जाके वो मिल जाता है। तो ये सोचो आप कि जब कोई ई वेस्ट रिसाइकिल नहीं किया जाता तो वो कंट्रीब्यूट करता है 4.25% ऑफ ग्रीन हाउस एमिशन में, और 2.5 मिलियन लोग रोजाना हर साल इस क्या कहते हैं ब्रीदिंग इश्यूज से मरते हैं, कैंसर से मरते हैं, क्योंकि इसकी वजह से लंग कैंसर होने का सबसे ज्यादा डर है, डैमेज टू इम्यून सिस्टम भी आपको है, फिर नर्वस सिस्टम फेलियर है, आपके लीवर और किडनी को डैमेज है, एंड देन कैंसर तो मैंने बताया ही आपको कि वो है ही इसमें। देन
नहीं, अब आपको मैं बताऊंगा हु वी आर. सो वी आर E-Junkie. वी आर बेस्ड आउट ऑफ न्यू दिल्ली एंड वी आर एन ई वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी. एंड हमारा कोलैबोरेशन है ब्लड रिसाइकलिंग के साथ, जो कि कोलकाता में बेस्ड रिसाइकलर्स हैं. एंड हम अपना जितना भी ई वेस्ट होता है ये सारा हम पिकअप करते हैं. अगर आप रिक्वेस्ट रेज करोगे हम उसको पिकअप करेंगे आपके घर से, एंड देन उसके बाद हम उसको चैनलाइज कर देते हैं सेग्रीगेट करने के बाद अपने रिसाइकलर्स को. सो हमारी पैन इंडिया सर्विस है. पैन इंडिया हम देते हैं सर्विस, हम हर जगह से पिकअप करवा सकते हैं. आपके झारखंड से भी होता है. हमारा एक प्लांट टाटा जमशेदपुर में भी लगा हुआ है, जहाँ पे हम टाटा के साथ कोलैबोरेशन में है. एंड वहाँ पे हम उनके साथ रह के उनकी जितने भी ई वेस्ट जनरेट होती है उसको हम कलेक्ट करते हैं, और कलेक्ट करने के बाद हम उसको कोलकाता भेज देते हैं, या पैन इंडिया जितने भी हमारे रिसाइकलर्स हमारे साथ एसोसिएशन में है उनको हम सेंड कर देते हैं. एंड वी आर अ सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ऑथराइज्ड एंटिटी. सो इसमें कोई भी वो चीज नहीं है कि हम ऑथराइज नहीं है. सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से हम सर्टिफाइड है, उनसे हमारा सर्टिफिकेशन है. सो हमारी सर्विस में क्या क्या चीजें आती हैं. सो हमारी डोर टू डोर पिकअप आता है जो कि हम करते हैं. डाटा डिस्ट्रक्शन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि लोगों को लगता है कि अगर उनकी हार्ड डिस्क हार्ड ड्राइव किसी के पास चली गई तो उनके पर्सनल डाटा भी उनके पास जा सकते हैं. तो इसकी हम पूरी एश्योरिटी लेते हैं कि आपका डाटा किसी के पास नहीं जाएगा, क्योंकि उसको हम डिस्ट्रॉय कर देंगे आपके सामने. उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए हमारे पास सॉफ्टवेयर होते हैं, और हम अलग तरीके से भी मैनुअली भी उसको डिस्ट्रॉय करते हैं. और देन हम अवेयरनेस ड्राइव्स करते हैं. अवेयरनेस ड्राइव्स का मतलब है जहाँ पे हम रेसिडेंशियल अपार्टमेंट्स, स्कूल, कॉलेजेस, इन सब में जाके पिकअप करते हैं उनसे बात करके. जैसे और अभी जैसे एक अवेयरनेस कैंपेन आपके साथ चल रहा है, ये हमारी एक तरीके की सर्विस ही है जो हम कर रहे हैं. एंड देन देयर इज एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो कि ज्यादा आपसे मतलब नहीं इस बात का. ये ज्यादा मतलब होता है कंपनियों के साथ, कॉर्पोरेट्स के साथ, जिनको हम ये सर्विस देते हैं कि वो हमसे अपने जितने भी वेस्ट उनके एक साल में जनरेट होते हैं उसको वो हमसे रिसाइकिल कराते हैं, और हम उनका कंप्लायंस करते हैं. उसके ऊपर उनको काफी ज्यादा गवर्नमेंट की पॉलिसीज है जो उनको फॉलो करनी पड़ती है. तो उनके बिहाफ पे हमारी कंपनी E-Junkie उसको फॉलो करवाती है और उसका ट्रैक रिकॉर्ड रखती है सारी चीजों का. नेक्स्ट थिंग इज व्हाट इज योर ई फुटप्रिंट. तो ई फुटप्रिंट का मतलब है कि आप कितना एक्सेसिवली यूज कर रहे हो अपनी कोई भी टेक्नोलॉजी, अपना कोई भी इक्विपमेंट इलेक्ट्रॉनिक. सो इसमें आप बताना है, आप लोग को कैलकुलेट करना है कि कितने लोगों ने कितनी बार अपना मोबाइल फोन तोड़ा है. अगर एक बार किसी ने अभी अपना मोबाइल फोन तोड़ा है, स्क्रीन तोड़ी है, तो 20 पॉइंट आपके लिए है. और जिन्होंने कभी ये सारी चीजें नहीं की हैं तो 10 पॉइंट आपके लिए. तो इसको आप नोट करते जाओ कि आपका कितना आखिरी में पता चलेगा. ठीक है. फिर यहाँ पे ये कितने लोगों ने अपने घरों के फ्रिज को रात में खोला है कोई आइसक्रीम खाने के लिए या कोई चीज निकालने के लिए, जो कि बहुत ज्यादा खाने पीने वाले लोग तो जरूर करते होंगे. तो कृपया करके अपने आप को 20 पॉइंट दे दें अगर ऐसा आप करते हैं तो, और 10 पॉइंट दें अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो. इसके बाद कितने लोगों को पूरी रात में एसी ऑन चाहिए, जिनके यहाँ है, जो कूलर है, एसी है, कुछ भी है जो उनको पूरी रात ऑन चाहिए. तो जितने लोग हैं वो अपने आप को 20 पॉइंट दे दें जिनको हाँ चाहिए ही है, जरूरत है. एंड 10 पॉइंट्स दे दें अपने आप को अगर नहीं चाहिए तो. इसके बाद ये काफी इंटरेस्टिंग थिंग है, ऐसा करते जरूर होंगे कोई ना कोई लोग तो. सो हैव यू एवर ड्रॉप्ड योर फोन इन द टॉयलेट. सो किसी ने भी गिराया है अपना फोन अगर अपने टॉयलेट में, तो अपने आप को 20 पॉइंट दे दें और अच्छी काम है. फिर उसके बाद 10 पॉइंट दे दें अगर नहीं किया है तो. इसके बाद ये तो परफेक्टली है, सभी ने किया होगा मेरे को लगता है ऐसा कि मोबाइल या अरे सॉरी इसका टेलीविजन का रिमोट जो होता है, एयर कंडीशनर का जो रिमोट होता है, उसको जरूर पीछे से मारा जाता है. तो जब वो नहीं चल रहा होता है उसको ठीक करने के लिए, तो 20 पॉइंट दे दीजिए अपने आप को अगर आप ऐसा करते हैं, और 10 पॉइंट अगर नहीं किया है तो. इसके बाद कितने लोगों को गीजर की जरूरत है समर्स में, गर्मियों में. ऐसा काफी कमी होंगे, बट जो कर रहे हैं ऐसा वो 20 पॉइंट अपने आप को दे दें, और जो नहीं करते वो 10 पॉइंट दें अपने आप को. लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है, जो मोबाइल फोन आज अभी आप यूज कर रहे हैं वो कितने बार आप दिन भर में चार्ज कर रहे हैं. तो अगर एक बार कर रहे हैं तो 10 पॉइंट, 2 बार कर रहे हैं तो 15 पॉइंट, 3 बार कर रहे हैं तो 20 पॉइंट. और अगर हमेशा ही आपका चार्जर पे ही है, चार्ज पे ही लगा रहता है आपका मोबाइल फोन, बैटरी बैक पे है, बैटरी बड़ी बेकार हो चुकी है, तो 50 पॉइंट दे दीजिए अपने आप को. ठीक है. अब इन सारे को आप कैलकुलेट करिए, और कैलकुलेट करने के बाद आप कमेंट बॉक्स में बताते जाइए कि कितना है सबका. तो इसके बाद ये पता चलेगा कि कौन कितना एक्सेसिवली यूज कर रहा है अपने टेक्नोलॉजी को, और कितना ज्यादा वो ई फुटप्रिंट क्रिएट कर रहा है. तो जिनका भी 70 पॉइंट है, आप समझ लीजिए आप तो बहुत कम ही यूज कर रहे हैं, आपका काफी ठीक है. बट 70 पॉइंट मुझे लगता है नहीं किसी का जल्दी आएगा.
और most probably people will be in the limit of 105 and 175 what I think. So उसमें अगर ऐसा है तो आपको काफी काम करने की जरूरत है, आपको समझने की जरूरत है कि आप बहुत ज्यादा आप बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी का यूज तो कर ही रहे हैं, बट अब इसके आगे आप क्या कर सकते हैं जब आपकी टेक्नोलॉजी ओल्ड हो जाए, स्क्रैप में चली जाए, जब आपको समझ में आए तो आप यूज नहीं कर सकते, तो आप एक चीज कर सकते हैं, वो है रिसाइकलिंग। आपको रिसाइकिल करवानी है वो सारी चीजें, आप हमसे कांटेक्ट करेंगे, हम उसको ले जाएंगे आपके यहाँ से एंड रिसाइकिल करेंगे एंड वी विल गिव यू सर्टिफिकेट टू यू regarding that thing, like how much of e-waste you have just recycled with us. So इसका हम आपको इसके कंट्रीब्यूशन का आपको सर्टिफिकेट और उसके साथ साथ मॉनेटरी बेनिफिट्स भी हैं साथ में जो आपको मिलेंगे, दोनों चीजें हैं यहाँ पे। हमारा मोटिव यही है इस पूरे अवेयरनेस सेशन का, सबको बताओ, ई वेस्ट घटाओ। आपको सबको बताना है, अपने घरों पे बताना है, अगल बगल सबको सारी चीजें ये बतानी है कि कैसे ई वेस्ट को रिड्यूस करना है और कैसे हमारे लिए ये एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है अगर इसको रिसाइकिल नहीं किया जाए प्रॉपरली एक रिसाइकलर के थ्रू। तो यही है हमारी चीज है यहाँ पे, और हम एक प्लेज करवाना चाहते हैं आपसे कि आप प्लेज करिए कि आज से अभी से आप अपने जितने भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स होंगे उनको रिसाइकिल करेंगे, और किसी भी रिसाइकलर के साथ, हमारे साथ कहीं पे भी आपको बट उसको रिसाइकिल जरूर करवाना है, आपको उसको कहीं पे भी फेंकना नहीं है, कूड़े में नहीं डालना है। और ये नंबर है जो कि आपके मोबाइल स्क्रीन पे या लैपटॉप पे फ्लैश हो रहा है, 9717594265। दिस इज आवर नंबर। एट दिस नंबर यू कैन कॉल अस फॉर रेजिंग योर पिकअप रिक्वेस्ट और एनीथिंग एल्स। एंड कोई भी क्वेरी या कोई भी क्वेश्चन हो, यू कैन जस्ट सेंड अस अ मेल ऑन द info@ejunkie.com। सो ये हमारा ईमेल आईडी है, इस पे कोई भी क्वेश्चन, कोई भी आपको रिक्वेस्ट हो ई-वेस्ट से रिलेटेड या कुछ भी हो, ये आप यहाँ पे भेज सकते हैं और हम आपको एक दिन के अंदर, 24 घंटे के अंदर रिवर्ट बैक करेंगे। हम आपको तुरंत बताएंगे क्या आपकी जो भी क्वेरी है उसका हम लोग समाधान करेंगे यहाँ पे। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड एंड हमारा ये मीटिंग अब खत्म भी होने वाली है। यहाँ पे 2 मिनट हमारे पास बचा है, किसी के पास अगर कोई क्वेश्चन है, कुछ है, तो आप इसको कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम लोग तुरंत अभी रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे जिससे पहले कि ये सेशन खत्म हो जाए। हमारे फैकल्टी मेंबर्स को बहुत सारे हमारे तो इस मैनेजमेंट पे जिला में सर जैसे कि हम वॉइस प्रॉब्लम कर रही है सर थोड़ा आपकी। सर हाँ, हेलो, आपकी वॉइस नहीं क्लियर है। हेलो हेलो सर हम कुछ क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। हाँ सर बोले कि जैसे हमारे घर में जैसे फ्रिज या कूलर या कुछ भी चीज अगर खराब हो जाए टेक्नोलॉजी की, तो उससे हमें फेंकना नहीं चाहिए। मनोहर जी सर्टिफिकेट मिल जाएगा नेक्स्ट वीक। सर आप ऐसा करो, आपका जो भी क्वेश्चन है आप पूछ सकते, क्योंकि इसमें क्या है ना कि डॉक्टर टाइम खत्म संतोष होने कुमार वाला है। सर, ये देखिए यहाँ पे नंबर डॉक्टर दिया संतोष हुआ कुमार है सर, कमेंट बॉक्स में, आप उस नंबर पे व्हाट्सएप कर दो, जो भी आपकी कोई भी क्वेश्चन हो आप उस नंबर पे व्हाट्सएप कर देना हमारा, ठीक है? जी डॉक्टर सर, संतोष कुमार सर। जी सर, बोला जाए सर। हाँ, तो मैं चाहूंगा कि डॉक्टर संतोष कुमार चौधरी सर कि आप धन्यवाद ज्ञापन करें। Okay. Thank you so much, sir. First of all, I would like to thank Dr. Ranjit Kumar Singh for conducting such a great webinar related to e-waste awareness seminar. This is very much required today. And as one of our guests from Delhi very nicely explained this, that e-waste program aims to create effective awareness in various levels of society to reduce the adverse impact on environment and health. और ये कोरोना काल में ये environment atmosphere with e-waste awareness seminar, the main thing is during this corona era, so many items come to us, we human beings. What we do is we simply let it pass by. But I thank the great, wonderful nodal officer of NSS,
at Sahibganj College, Sahibganj, Dr. Ranjit Kumar Singh, who picks such social topics like e-waste program, which is one of the most important topics in 21st century era, which aims to create effective awareness in various levels of society to reduce the adverse impact on environment and health. This is very much important today. We need good environment and we need good health to control corona event. I thank the great entrepreneurs, the social entrepreneurs and digital marketer, Mr. Aditya Rai and Mr. Devans Chopra, again an entrepreneur and digital marketer, for creating such a great platform in collaboration with the academia world, you know. And just now I was hearing जो इन्होंने बहुत अच्छा एक प्रस्ताव रखा, जो एक academic institutions में एक दिन रखने के लिए एक आदेश दिया, ये बहुत अच्छा है, ये होना चाहिए. So I thank you all for creating such a great idea, coming out with such a great idea during this corona period. Thank you, sir. And above all, once again, I thank Dr. Ranjit Kumar Singh for being so active as one of the NSS nodal officials, staying in such not so developed place like Sahibganj, but making it reach at an international stage at such a quick level. Thank you, sir, so much. And at the end, I once again thank and congratulate Dr. Rahul Kumar Santoshan, the principal of Sahibganj College, Sahibganj. Sir, thank you. Thank you once again. Thank you, Dr. Santosh Chaudhary. Thank you so much. And thanks for the wise words for us. And especially we are thinking to install all these bins at all the universities or colleges in the Sahibganj and Jharkhand. So yeah, that is great. Thanks for supporting. थैंक यू. बहुत बहुत धन्यवाद. तो हम अपने प्राचार्य को देंगे, डॉक्टर राहुल कुमार संतोष सर को, कि जिनसे मैंने डिस्कशन किया और 1 मिनट भी उन्होंने समय नहीं लगाया और बोला कि मेरा पूरा सहयोग मिलेगा आपको, और उन्होंने इस कार्यक्रम को करने की अनुमति दी. और अनुमति ही नहीं दी, मतलब दोबारा फिर से वो जुड़कर यह बताता है कि वो कितना संवेदनशील है ऐसे कार्यक्रमों से. तो निश्चित रूप से मैं उनका भी साहिबगंज महाविद्यालय परिवार की ओर से और हम इस जंग की जो जितने भी हैं उनके भी ओर से मैं ही उनको धन्यवाद देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं कि आपका मार्गदर्शन मिला. राहुल संतोष सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका. थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद. बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू. इसी तरह से और कार्यक्रम का आयोजन होते रहे. एकदम ठीक है सर. और कोई पार्टिसिपेट्स कुछ पूछना है? हाँ, किसी को अगर कुछ पूछना है तो आप अभी इस समय बता सकते हैं. तो अगर किसी के पास कोई क्वेश्चन नहीं है, सो वी कैन रैप अप दिस मीटिंग ओवर हियर. एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज जस्ट आप सब लोग इसके लिए इतने ज्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एक्टिवली सपोर्ट कर रहे हैं इस चीज के लिए. इसके लिए मैं आप सबको थैंक यू बोलता हूँ सारी चीजों के लिए. और इन फ्यूचर जैसा कि सर ने प्रपोज किया है कि हम और भी कॉलेजेस से भी इसके लिए कोलैबोरेशन कर सकते हैं और फिर से एक अवेयरनेस सेशन हम कर सकते हैं कुछ दिनों बाद. एंड हम एक बिन्स और ये सारी चीजें भी इंस्टॉल करने का आपको एक प्रपोजल सेंड करेंगे, आप देखिएगा. हाँ, उसको हम गूगल मीट पे कर सकते हैं. हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स नहीं जुड़ पाए, तो जितने सारे थे सब फोन कर रहे थे, कॉल कर रहे थे. मैं भी 2 बार हमको निकलना पड़ गया. ये तो सारी चीजें, ये टेक्नोलॉजी में सारी चीजें तो होती है. 100 जैसे फुल हो रहा था, फिर मैं ही बाहर निकल गया बोलते हुए. तो थैंक्स टेक्नोलॉजी के द्वारा फिर हमको जोड़ दिया गया. ठीक है सर. तो नेक्स्ट टाइम फिर से हम इसको करते हैं, कंडक्ट करेंगे. और बाकी जितनी भी चीजें हैं प्रपोजल से रिलेटेड, बिल से रिलेटेड, वो आपसे एक बार बात हो जाएगी. और हम लोग एक मिशन के तहत रिसर्च के साथ साथ जो हमारा साहिबगंज हो, ये साहिबगंज जिला को एक शहर को हम कैसे इससे मुक्त कराएं. तो एक होगा ना, एक क्या अचीवमेंट होगा. तो एक साहिबगंज महाविद्यालय का होगा कि साहिबगंज जिले में जो हमारा कुछ एरियाज है तो हम इस ई वेस्ट से मुक्त करते हैं. हाँ, जीरो वेस्ट की तरफ एक इनिशिएटिव होना बहुत जरूरी है. इसके लिए हम लोग का क्या प्रयास हो सकता है, क्या हम कर सकते हैं?
जैसे अभी है कि घर घर कूड़ादान लेकर के जाता है, तो उसी तरह से हम लोग एक ऐसा कुछ ई वेस्ट बैंक बना सकते हैं, ताकि उसी जिसको के भी लिए जो भी उसी अपना उस, उसी उसी पर्पस के लिए मैंने आपसे इस बात को कहा और ये प्रपोजल दिया है कि अगर हम साहिबगंज के ही जितने भी अलग अलग कॉलेजेस और इंस्टीट्यूशंस है या अलग गवर्नमेंट ऑथोराइज्ड जितनी भी इंस्टीट्यूशंस है, अगर वहां पे इस तरीके के अगर हम बिन्स लगा पाए, तो अगर कोई भी कभी अगर अपना ये रिक्वेस्ट रेस करता है कि मेरे पास ये ई वेस्ट है, इसको मैं कहाँ ले जाऊं, कहाँ मैं डंप करूं, तो आप उसको बता सकते हैं या हम उसको बता सकते हैं कि भाई आपके घर के पास जो ये स्कूल या ये कॉलेज आपको दिख रहा है, आप यहाँ ले जाओ, यहाँ पे हमारा बिन इंस्टॉल है और यहाँ पे आप इसको अपना डिस्कार्ड कर सकते हो। तो इस तरीके की एक अलग अलग फैसिलिटी हम दे सकते हैं लोगों को जो उनके घर के कुछ कुछ नजदीक पे होगा, और वहां से एक हमारी ट्रक वैन जो आती है 15 दिन पे 1 महीने पे उसको पिकअप करके ले जाएगी वहां से। ये बहुत अच्छा रहेगा। और हम्म। हम लोग पिकअप सेंटर भी बना लेंगे। हाँ, पिकअप सेंटर। हाँ। जहाँ से पिक करके हम लोग इसको एक हाँ, जगह से दूसरी जगह। एकदम। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ग्रेट। थैंक यू सो मच। थैंक यू एवरीवन एंड हैव अ गुड डे। वैंसी कहाँ है? वो नहीं दिख रही है हमारा यह साहिब। हाँ, उसने शायद ज्वाइन किया था, अभी नहीं है, वो मीटिंग से बाहर है। अच्छी नहीं है। चलिए, हाँ, उसको भी थैंक्स बोल दीजिएगा। एकदम से, क्योंकि वो साहिबगंज उसका एक था पहले, तो सर मेरा वेटिंग बता रहा है सर। बताइए। सर मेरा वेट बता रहा है सर। इंजमामुल हक, एमडी इंजमामुल हक। हाँ, क्या बता रहा है? वेट बता रहा है सर। अभी तक मेरा इस मोबाइल में कन्वर्ट नहीं हुआ है। ये मेरा फ्रेंड का मोबाइल है, ये वाला हो गया मुबारक। अभी कनेक्ट हो गए हो तुम? हाँ, अभी तो कोई सर क्वेरी है, कुछ क्वेश्चन है, कुछ प्रश्न है तुमको तो बताओ। इंजमाउल, कोई प्रश्न है तो बताओ। जी सर, बोल रहे थे हम उसके इसमें तो हम कुछ भी भाषण नहीं सुने हैं सर। और जुड़ नहीं पाया तुम? कोई नहीं, दोबारा